हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीके नॉलेज में। नमस्कार। अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि भारत के जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं उनके नामों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, अरे बाप रे, इतने सारे नाम हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इन्हें याद रखने के कुछ ऐसे मजेदार और सिंपल ट्रिक सीखने वाले हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इनमें से कौन से बड़ा है? या फिर ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार में आखिर फर्क क्या है? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी घूमते रहते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। होता यह है कि अक्सर ये सभी सम्मान आपस में मिक्स हो जाते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसका राज रट्टा मारने में नहीं, बल्कि निमोनिक ट्रिक्स यानी याद करने के मजेदार तरीकों में छिपा है। ये छोटी छोटी सिंपल सी तरकीबें हैं जो जानकारी को आपके दिमाग में कुछ इस तरह से फिट कर देंगी कि आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों को समझेंगे, फिर साहित्य और सिनेमा की दुनिया में चलेंगे, उसके बाद विज्ञान और खेल के पुरस्कारों को देखेंगे, और आखिर में पत्रकारिता और कुछ दूसरे फील्ड्स को भी कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से। इनको याद रखने की जो ट्रिक है ना, वो इनके नाम में ही छिपी हुई है। ये सब बस एक नाम का खेल है। यहां का मूल मंत्र है, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा सम्मान। बहुत सिंपल। बस एक बात याद रखनी है कि भारत रत्न सबसे ऊपर है, वो एक एक्सेप्शन है। इसके बाद जो बाकी के पद्म पुरस्कार हैं वो सब इसी नियम को फॉलो करते हैं। देखिए ये कितना आसान है। भारत रत्न तो सर्वोच्च है ही, उसे एक तरफ रखते हैं। उसके बाद आता है पद्म विभूषण। विभूषण देखिए 5 अक्षरों का सबसे लंबा नाम है, ठीक है। फिर आता है पद्म भूषण। भूषण में है 3 अक्षर, और सबसे आखिर में है पद्मश्री। श्री सिर्फ 2 अक्षरों का सबसे छोटा नाम। तो हो गया ना, बड़ा नाम मतलब बड़ा सम्मान। अब आगे बढ़ते हैं साहित्य और सिनेमा की दुनिया में। इन क्रिएटिव फील्ड्स के अवार्ड्स को याद करने के लिए हम छोटी छोटी कहानियों या सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं स्टोरी मेथड। तो साहित्य पुरस्कारों के लिए आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है। साहित्य लिखने के लिए ज्ञान और व्यास की अकादमी चाहिए। बस इस एक वाक्य में भारत के 3 सबसे बड़े साहित्य पुरस्कार छिपे हुए हैं। अब देखिए कैसे। इस वाक्य में ज्ञान का मतलब है ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास से बनता है व्यास सम्मान, और अकादमी तो सीधा सीधा साहित्य अकादमी पुरस्कार की ओर इशारा करता है ना कमाल का तरीका। और बुकर प्राइज, अरे ये तो और भी आसान है। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। जो अच्छी बुक लिखेगा उसे ही तो बुकर प्राइज मिलेगा। कितना सिंपल है। चलिए अब सिनेमा की बात करते हैं। इसके लिए हमारी कहानी है, फिल्मों में दादा फाल्के ने नेशनल लेवल पे ऑस्कर जीता। ये छोटी सी कहानी आपको सिनेमा के 3 सबसे बड़े अवार्ड्स को याद रखने में मदद करेगी। इस कहानी में दादा का मतलब है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, नेशनल से मतलब है नेशनल फिल्म अवार्ड्स या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और ऑस्कर वो तो ऑस्कर ही है। बस एक कहानी और तीनों पुरस्कार याद, ठीक है। तो अब हम विज्ञान और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों फील्ड्स की जो ट्रिक्स हैं वो भी इनके नेचर को ही दिखाती हैं। विज्ञान के लिए एक बहुत ही मजेदार वाक्य है, विज्ञान में शांति नहीं होती, हमेशा भट्टी जलती रहती है। ये लाइन असल में विज्ञान की जो लगातार चलने वाली प्रकृति है उसे दिखाती है, जहां हर समय कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ न कुछ खोज होती रहती है। और इस वाक्य में जो शांति और भट्टी है यानी भटनागर, वो हमें सीधे भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पर ले जाते हैं। तो बस याद रखिए, विज्ञान मतलब जलती हुई भट्टी। अब खेल पुरस्कारों की बारी है। इसके लिए हमारा मंत्र है, ध्यान लगाकर खेलोगे तो अर्जुन की तरह निशाना लगेगा और द्रोणाचार्य गुरु खुश होंगे। ये एक ही वाक्य भारत के सारे प्रमुख खेल पुरस्कारों को एक साथ जोड़ देता है। इस ट्रिक से एक और चीज साफ हो जाती है कि कौन सा पुरस्कार किससे मिलता है। ध्यान से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, और अर्जुन से अर्जुन पुरस्कार, ये दोनों खिलाड़ियों के लिए हैं। जबकि द्रोणाचार्य जो महाभारत में गुरु थे, उनका पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ कोच या गुरुओं को ही दिया जाता है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जिसमें पत्रकारिता, शांति और कुछ दूसरे खास फील्ड्स के पुरस्कार शामिल हैं। यहां भी हम छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर ही आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमारी कहानी है, रमन ने पुल पर खड़े होकर न्यूज़ पढ़ी और शांति फैलाई। ये सुनने में काफी साधारण लग सकता है, लेकिन इसमें 3 बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार छिपे हुए हैं। चलिए इसे थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं।
रमन से है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। पुल से है पुलित्जर पुरस्कार। और यहाँ एक और मजेदार ट्रिक है, पी से पुल और पी से प्रेस, यानी ये पत्रकारिता के लिए है। और आखिर में शांति से नोबेल शांति पुरस्कार। और गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार एबल प्राइज। इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है। गणित के मुश्किल सवाल हल करने के लिए आपको एबल यानी योग्य होना ही चाहिए। तो एबल से एबल। आइए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। नागरिक सम्मान के लिए बड़ा नाम बड़ा सम्मान, साहित्य के लिए ज्ञान व्यास अकादमी, सिनेमा के लिए दादा नेशनल ऑस्कर, विज्ञान के लिए भट्टी, खेल के लिए ध्यान अर्जुन द्रोणाचार्य, और पत्रकारिता के लिए रमन पुल और शांति। ये कीवर्ड्स याद रखिए बस। तो अब एक सवाल, आपको इनमें से कौन सी वाली ट्रिक सबसे मजेदार और मददगार लगी और क्यों? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है इस छोटे से विश्लेषण के बाद अब आप पुरस्कारों के इस जाल में कभी नहीं उलझेंगे। धन्यवाद।